क्वेश्चन बच्चों, ये सिंगापुर में हो रहा बच्चों। अगले पर चले आओ भैया, जरा इस सवाल पर थोड़ा ध्यान देना। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आपको याद हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि क्या मेरे प्यारे दोस्तों, मंडेला जी एक ऐसे व्यक्ति थे, अगर मैं नेल्सन मंडेला जी की बात करता हूं तो इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। इन्हें भारत रत्न भी मिला था। और भारत रत्न मिला कब था बच्चों? कोई भी बच्चा बताइए, ये दूसरे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला हो। पहले की अगर मैं बात करता हूं तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और दूसरे विदेशी की अगर बात कर रहा हूं तो वो मंडेला साहब थे, जिन्हें 1990 में क्या मिला है बच्चों? इन्हें भारत रत्न मिला था। ये भी आपको याद रखना होगा। लेकिन अब इन्हीं की याद में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो बेटा रोनाल्डस को और कैनेडी को मिला है। ए और बी दोनों ठीक है भैया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल तो जानो दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? अगर मैं इसकी स्थापना की बात कर रहा हूं तो भैया इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 2014 में की गई थी। लेकिन भाई साहब अगर बात की जाए कि पुरस्कार की समिति अपनाया कब गया, अपनाया गया भाई साहब ये कब? सर 2015 में। ये 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ये 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों। ये किस व्यक्ति को दिया जाता है? नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपना संपूर्ण जीवन मानवता के लिए समर्पित किया हो, मानवता के लिए समर्पित किया हो, उस व्यक्ति को दिया जाता है। अब दोस्तों इससे ज्यादा तुम्हारे पेपर में नहीं पूछने का, जो मैंने आपको बताया। आप देखो कैसे कैसे याद करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि दोस्तों क्या भारत रत्न विदेशियों को दिया जा सकता है? तो आपका जवाब आएगा कि आज तक 2 विदेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, दूसरे नेल्सन मंडेला 1990 में। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर मैं बात कर रहा हूं, ये है नेल्सन मंडेला जी। अगले पर चले आओ दोस्तों। 5 साल में एक बार दिया जाता है, और भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे। नहीं, दूसरे विदेशी थे बच्चों, ये दूसरे विदेशी थे। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 1993 में इन्हें क्या मिला था? इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड ICHO 2025 भारत कौन से स्थान पर रहा? ICHO में भारत कौन से स्थान पर रहा? सबसे पहले तो ये देखो कि भैया ये 57वें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कहां पर हुई है, ये हुई है बच्चों। इसका आयोजन स्थल क्या है? अगर मैं आयोजन स्थल की बात कर रहा हूं तो आयोजन स्थल रहा इसका दुबई। इसका जो आयोजन स्थल रहा वो दुबई रहा है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, भारत ने इस बार 4 मेडल जीते थे शायद, 2 गोल्ड थे और 2 थे सिल्वर, 2 थे सिल्वर। बस भारत इतना जीत पार। भारत का पहला तो हो गया नहीं ना, 10वां था, अब 6ठा नंबर था। भारत का कौन सा नंबर था बच्चों? 6वां नंबर था। ये आपको याद रखना, ज्यादा नहीं बताने, बस जितने पे काम चल जाओ उतने पा जाओ। हाल ही में वेव्स OTT ने डेला बेला बदलेगी कहानी फिल्म का प्रीमियर कहां आयोजित किया गया? दोबारा पढ़ा सवाल को। हाल ही में वेब्स OTT ने डेला बेला बदलेगी कहानी का फिल्म का प्रीमियर कहां आयोजित किया गया? भैया ऐसा तो मुझे किया लगता है वो इंदिरा गांधी कला केंद्र में नहीं होगा, श्री फोर्ट में भी नहीं होगा। ये भैया आकाशवाणी केंद्र नई दिल्ली में हुआ होगा। ये आकाशवाणी केंद्र नई दिल्ली में हुआ होगा बच्चों, जो मुझे लगता है। मैंने अंदाजे लगा, सीरियसली बता रहे हैं हम आपको। चलो अगला सवाल देखिए। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में भारतीय पुलिस और अग्निशमन दल को सम्मानित करते हुए संबोधित करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? दोस्तों अगर मैं केंद्रीय मंत्री की बात करूं तो ये तो सारे ही केंद्रीय मंत्री हैं जितने आपको यहां दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं केंद्रीय मंत्री प्लस सहकारी मंत्री, केंद्रीय मंत्री है पहली बात तो, केंद्रीय मंत्री है। और ज्यादातर अवार्ड कौन दे रहे हैं आजकल? वो चाचा अमित शाह जी दे रहे हैं। तो यहाँ भी अमित शाह लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ भी आप क्या लगा दीजिएगा? अमित शाह लगा दीजिएगा बच्चों। और आप सबको पता होगा 2025 में हमारी पुलिस टीम ने और बच्चों अग्निशमन दल ने कुल मिलाकर 613 मेडल जीते थे बच्चों। इसलिए अमित शाह जी ने इनको 4.38 करोड़ रुपए की राशि भी दी थी बच्चों। ये भी आपको याद रखना होगा। बस सोच में चलो क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस मंत्री ने आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया है? तो ये किस मंत्री के द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मनसुख मांडविया खेल मंत्री, इनको भी हटाओ। अनुराग ठाकुर जी को भी हटाओ। अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा किया गया। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। अगले सवाल पर आओ, थोड़ा जल्दी चलो यार, बहुत सारे क्वेश्चन है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधि मामलों के विभाग ने शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ किया है। महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ किया बच्चों, ये तुम्हें याद रखना होगा। बस शुभारंभ किसने किया, शुभारंभ कहां पर किया है, 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। हाल ही में पीएम मोदी जी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? बताओ बच्चों। हाल ही में पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000? 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000? तो तब बच्चों आप लोगों का जवाब आएगा कि सर जी वो की है 15,000। इसके तहत जो भी प्राइवेट नौकरी करने जाएगा उनको जो पहली सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी मेरे दोस्तों? वो कितनी मिलेगी सर? कम से कम 15,000 रुपए मिलेगी। ये ध्यान रखना। ये योजना, यह योजना जो जरूरी है वही बता रहा हूं आपको। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। बस आपको और कुछ याद नहीं रखना। अगर आप प्राइवेट जॉब करने जा रहे हो तो पहली जो सैलरी आपको मिलेगी वो 15,000 रुपए मिलेगी। ध्यान रखना बच्चों। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई पहल की योजना की है। योजना के तहत किसी भी प्राइवेट कंपनी में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे और यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी बच्चों। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। एक बच्चा कह रहा 1500, नहीं भाई 15,000। 1500 में क्या हो रहा है आजकल? 1500 रुपए में क्या करोगे यार? होगा तो 15,000 में कुछ नहीं, बट कोई बात नहीं, कुछ तो मिले। भारत सरकार ने किस उद्देश्य से ऑटोमेटिक मिशन प्लान 2047 AMP 2047 शुरू किया है बच्चों? मैंने जब एक दिन क्लास ली थी तो मैंने ये कहा था पूनम झा कि भारत सरकार के कुछ उद्देश्य हैं। भारत सरकार के उद्देश्य मैंने कहा था आपसे, याद है आपको? भारत सरकार के उद्देश्य भाई हमारे ये टारगेट है, हम इनको पूरा करेंगे। जैसे हमें टीवी को मुक्त भारत बनाना है, 10,000 को GI टैग दिलाना है, आने वाले 100 को नोबेल पुरस्कार दिलाना है। तो ये सुधार हमारे, मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो। याद है किसी को? नहीं है भैया। भारत को ऑटोमोटिव क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना, इसलिए इनका उद्देश्य ये है। और अगर आपको याद हो, देखो ये भारत सरकार के उद्देश्य नहीं, सॉरी लक्ष्य है। मैंने कहा था बच्चों भारत सरकार के लक्ष्य है। अगर मैं लक्ष्यों की बात करता हूं तो आप ये देखो, ये चार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे 100 भारतीय वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिलाने का लक्ष्य 2029 तक, मुझे नहीं लग रहा ये बिल्कुल भी सफल नहीं होगा बच्चों। समझ रहे हो ना? ये कभी भी सफल नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये कभी भी सफल नहीं होगा। आप बताओ यार, अभी तक हमारे यहाँ पे मात्र मुश्किल से 3-4 वैज्ञानिकों को मिला है, वो कह रहे हम 100 तक दिला देंगे। अब उद्देश्य तो बना लो 1 लाख को, कैसे मिलेगा यार भैया?
अगले पर चले आओ। अब 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगने का लक्ष्य इनका कब तक है? 2027 तक। किस किस के घर में सोलर पैनल लगी, जरा मुझे बताना भैया। आरू जरा बताना किस किस के घर में लगी सोलर पैनल? नहीं लगी ना। चलो अगले पर आ जाओ। हाल ही में जारी हुरून इंडिया U13 सूची 2025 में किस कंपनी के संस्थापक शीर्ष स्थान पर रहे? बताइए। हाल ही में जारी हुरून इंडिया U13 सूची 2025 में कंपनी के संस्थापक शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल बहुत बढ़िया, मुझे लगता है जवाब भी आप जरूर दोगे बच्चों। दोस्तों इसका मतलब क्या है? U30 2025 इसका मतलब क्या है? अंडर 13 मतलब उन कंपनियों के फाउंडरों को इसमें रखा जाना है जिनकी एज 30 साल से कम है। ध्यान से सुनो, उन कंपनियों के संस्थापकों को इसमें रखा जाता है जिनकी आयु मेरे प्यारे बच्चों 30 वर्ष से कम हो। 30 वर्ष से कम हो, बिल्कुल यंग हो एकदम। इसमें पहले नंबर पर किसको चुना गया भैया? जेप्टो। जो जेप्टो के फाउंडर भैया उनको चुना गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, चलो अगले पर चले। अवेंडस वेल्थ के सहयोग से जारी हुरून इंडिया U30 लिस्ट 2025 में 30 वर्ष या उससे कम युवाओं के 39 उद्यमियों को सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये यूथ सीरीज का हिस्सा है जिसमें पहला जो नंबर दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, ये पहला संस्करण पूर्णतः 30 वर्ष से कम आयु पर केंद्रित रहा है। ठीक है, चलो। अंतरराष्ट्रीय चंद्र मिशन हर साल किस डेट को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय चंद्र मिशन हर साल किस डेट को मनाया जाता है? सवाल बढ़िया, जवाब भी बढ़िया देना दोस्तों। आज सवाल 8-16 है दोस्तों, ध्यान रखना। आपको बताना दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस। दोस्तों अगर मैं चंद्र दिवस की बात कर रहा हूं तो चलो आपका जवाब आ जाएगा सर वो तो 20 जुलाई आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब चंद्रमा की बात की जा रही है तो चंद्रमा का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंच जाता है? टाइम ड्यूरेशन किसी को ना पता हो तो लिख लीजिएगा 1 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड। अगर बात करता पृथ्वी की तो पृथ्वी पर किसकी भैया? सर जी सूर्य का। तो भैया तब आपका जवाब आता 8 मिनट 18 सेकंड। 8 मिनट 18 सेकंड। ये भी 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। और तीसरा जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो मुझे आप ये बताओ दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अगर मैं आपसे पूछूं चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैं आप सबका वेट करूंगा होमवर्क का इस सवाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो भैया। 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 में अंडर बॉयज का खिताब किसने जीता है? दोस्तों सबसे पहले तो आप ये बताओ रग्बी में खिलाड़ी कितने होते हैं? सर रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। जिसको ना पता हो वो ध्यान से सुन लीजिएगा। 2024 का जो विजेता था, 2024 का विजेता जो था वो था बच्चों उड़ीसा। वो कौन था बच्चों? उड़ीसा। ये आपको याद रखना है भाई। पिछली बार जो विजेता था वो कौन था? वो उड़ीसा था। आयोजन कहां पर हुआ है? सर जी आयोजन हुआ है देहरादून में। कहां पर हुआ है? देहरादून में। 2025 का जो विजेता है वो है बच्चों आपका बिहार। 2025 का जो विजेता है वो कौन था? बिहार। और उपविजेता की अगर मैं बात करूं तो उपविजेता इस बार कौन रहा है? सर वो रहा है उड़ीसा। बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने का है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने का है। आजकल बिहार से बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए। भारत ने हाल ही में कौन सी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने हाल ही में कौन सी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताओ कि भारत अपनी मिसाइलों का जो परीक्षण करता है वो कहां से करता है? सर चांदीपुर से। और ये चांदीपुर कहां है गुरुजी? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। यानी कि भारत जो अपनी मिसाइलों का परीक्षण करेगा वो कहां से करेगा? चांदीपुर से करता है। चांदीपुर कहां है? उड़ीसा में है। किस नई मिसाइल का इन्होंने, देखो भाई ब्रह्मोस मिसाइल तो है ऑलरेडी, इसको छोड़ दो, है ना। सूर्य को हटा दो पहले ही। अब नाग, त्रिशूल या पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बताइए। अगर मैं पृथ्वी 2 और अग्नि 1 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों यही सवाल का जवाब होगा। लेकिन इन दोनों की मारक क्षमता तुम्हें पता होनी चाहिए। इन दोनों की मारक क्षमता आपको पता होनी चाहिए बच्चों। इन दोनों की मारक क्षमता आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं पृथ्वी 2 की मारक क्षमता की बात करूं तो इसकी मारक क्षमता लगभग 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक बच्चों। और अगर मैं इसकी मारक क्षमता की बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों तो 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक इनकी मारक क्षमता है। ये तुमको दोनों चीज याद करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य जिसने पहली पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? देखो दोस्तों अगर आप खेती के साथ में प्लस पशुपालन करते हैं, खेती प्लस पशुपालन, तो ये बच्चों मिक्स एग्रीकल्चर का उदाहरण होता है। मतलब इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति खेती के साथ साथ में पशुपालन भी कर रहा है तो उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति एक राज्य है जो कहता है कि अगर पशुपालन और मुर्गी पालन भी कर रहे हो तो इसे भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। और यही भाई साहब करने वाला जो राज्य बन गया है वो है आपका महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य बन गया सर जी? वो है आपका महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना होगा। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा 11 जुलाई 2025 को यह निर्णय लिया गया था। ये बात आपको याद रखना होगा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका को मान्यता देना, नीति स्तर पर फसल उत्पादकों और पशुपालकों को समान दर्जा देना। इससे 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक और किसानों को फायदा होगा। ये भी आपको याद रखना। और मैं तो हर उस सरकार की बात बढ़िया कहता हूं जहां किसान का फायदा हो थोड़ा सा। अगले पर चले आओ। आज का लास्ट सवाल देखिए। हाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के निदेशक इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आप जवाब देंगे। सबसे पहले आप ये जानो कि ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भाई साहब ये है क्या? इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर को, आजादी से पहले 1940 में। 23 दिसंबर 1940 को दोस्तों। इसका काम क्या होता है? तो ये इसरो का सहयोग करती है। इसरो के सहयोग के लिए जैसे आपका मेरे प्यारे बच्चों PSLV हो गया, GSLV हो गया और SSLV हो गया, उनके पार्ट तैयार करती है। उनके क्या तैयार करती है बच्चों? पार्ट। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए नए वो बनाए गए बच्चों अजय कुमार श्रीवास्तव जी। कौन बनाएंगे दोस्तों? अजय कुमार श्रीवास्तव जी। मुझे लगता है मेरे प्यारे दोस्तों इससे ज्यादा आपके पेपर में सवाल नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तुम्हारे पेपर में सवाल नहीं बनेगा बच्चों। क्या क्या पूछेगा वो सब तुम्हें पता है। जो एग्जामिनर तुमसे पूछेगा वो सब तुम्हें पता है। अगले पर चले भैया, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगले पर रिवीजन यहां से शुरू करते हैं। क्या रिवीजन के लिए आप सब तैयार हो?